अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान करते हो तो कुछ दिन में ही बन जाओगे करोड़पति। जय माता दी सभी को, राधे राधे। आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्व है। मान्यता यह है कि यह बड़ा ही शुभ दिन होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया के पर्व हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ है जी जिसका कभी क्षय ना हो। आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। फिर जिसका कभी नाश ना हो, इस तिथि को अभुजा मुहूर्त भी माना जाता है जी। यानी कि इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य बिना ही दिखाए कर लेना चाहिए। ये अभुजा मुहूर्त होता है। इसमें आप जो भी दान पुण्य पूजा पाठ जप तप शुभ कर्म करते हो उनका करोड़ गुना फल मिलता है। वो अक्षय हो जाते हैं, उनका फल तो हम बता भी नहीं सकते। इस दिन आप गहने खरीदने और माता लक्ष्मी की पूजा करने पर भी विशेष महत्व दीजिए जी, क्योंकि सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत ही खास माना जाता है। अक्षय तृतीया का दूसरा नाम आखा तीज भी होता है। ठीक है जी। इसीलिए अक्षय तृतीया की बड़ी ही शुभ तिथि है। इसमें आप जो भी दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी आपके ऊपर। इस दिन आपको विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर ही करनी चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन आप सोना चांदी खरीदते हो तो बड़ा ही शुभ है। नहीं तो मैंने आप अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है कि आप सक्षम नहीं हो तो आप क्या क्या खरीद सकते हो। आप सभी जानते हो कि इस दिन परशुराम नर नारायण हैवग्रीव का अवतार भी हुआ था। इस दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी के चरण दर्शन भी होते हैं। ठीक है। अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या दान करना चाहिए अब इस बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा ही बना रहे, तो आप प्रार्थना जरूर कीजिए हाथ जोड़कर कि भगवान जो भी मैं दान पुण्य करूं आप असीम कृपा करना मेरे ऊपर। ठीक है जी। इसीलिए चलो आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर आपको क्या क्या दान करना चाहिए और क्या शुभ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया आप सभी को पता है 10 मई दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। यह 10 मई को शुरू हो रही है सुबह 4:17 पर और इसका समापन 11 मई को सुबह 2:50 पर हो जाएगा जी। ठीक है जी। अब अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है 10 मई को सुबह 5:39 से 12:23 के बीच। आपको जो कुछ भी दान पुण्य करना है, जो कुछ भी शुभ कर्म करना है, ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। आप इस पर कर सकते हैं जी। और इसी के बीच में आपको दान करना चाहिए। अब अक्षय तृतीया पर किस चीज़ का दान करना चाहिए जिससे कि शुभ फलों की प्राप्ति होती है, तो मैं बता देती हूँ आपको। अक्षय तृतीया पर आपको बिस्तर का दान करना चाहिए। बिस्तर यानी कि चादर तकिया दरी, इनका दान करना से आपके जीवन में खुशहाली आती है जी। ऐसा करने के साथ साथ आपके पितर भी आपको प्रसन्न हो जाते हैं। और बिस्तर का दान करने से आपके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी देवताओं को आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए क्या दान करना चाहिए? बिस्तर का। दूसरा दान मैं बता रही हूँ वस्त्र दान। आपको जरूरतमंद लोगों को इस दिन वस्त्र दान जरूर ही करना चाहिए। आप इसका लाभ पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र दान करने से रोग दूर हो जाते हैं जी। यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा, आप बहुत बीमार रहते हो, तो आप वस्त्र दान जरूर कीजिए जी। आप पर बहुत ही कर्जा हो गया है तो कर्जे से भी मुक्ति मिल जाएगी अगर आप वस्त्र दान किन्हीं गरीबों को करोगे तो। ठीक है। चंदन का दान। अगर आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन चंदन का दान कीजिए। चंदन का दान करने से आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां पैदा नहीं हो सकती। आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। किसी काम में रुकावट नहीं आती जी। इसीलिए आप चंदन का दान भी कर सकते हैं।
चौथा है कुमकुम का दान। कुमकुम को प्रेम, श्रृंगार और विश्वास का प्रतीक माना गया है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कुमकुम का दान करते हो तो आपके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। पैसों से जुड़ी समस्या व परेशानी से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। साथ ही कुमकुम का दान करने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप में कोई मनमुटाव रहता है पति पत्नी के बीच, तो आप कुमकुम का दान जरूर ही कीजिए। पांचवा दान है, आप अक्षय तृतीया पर जल का दान जरूर कीजिए। अक्षय तृतीया के समय गर्मी बहुत पड़ती है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन अगर आप जल का दान करते हैं या लोगों को शीतल जल पिलाते हैं तो इससे प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। पानी पिलाने वाले के समान पानी पिलाने से सामने वाले की प्यास बुझती है, साथ ही आपको भी मानसिक शांति का अनुभव होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप दूसरों को जल जरूर ही पिलाएं। जौ का दान भी बड़ा ही महत्व रखता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे तो जौ तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा जौ का दान भी बड़ा शुभ माना गया है। मान्यता यह है कि अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद या फिर मंदिर में जौ का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है जी। ठीक है, सातवां है जी अन्न का दान। अन्न का दान आपको जरूर ही करना चाहिए। भगवत गीता में अन्न के दान को महादान माना गया है जी। किसी भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर करना चाहिए जी। ऐसा करने से आपको ईश्वर का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे आपका जीवन में खुशियां और समृद्धि भर जाती है। इसीलिए अन्न का दान बड़ा ही महत्व रखता है। अक्षय तृतीया पर अगर आप अन्न का दान करते हैं तो इससे आपके नवग्रह समाप्त हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। इसके साथ ही अन्न का दान करने से आपके प्रति देवता तृप्त हो जाते हैं। अन्न का दान आपका यह जन्म से ही नहीं बल्कि परलोक में भी आपकी स्थिति सुधार देता है, यानी कि मरणोपरांत भी आप परलोक में जाते हैं और आपको अन्न की कोई कमी नहीं होती। ठीक है जी। आठवां दान मैं आपको बता रही हूँ, अक्षय तृतीया के दिन किताबों का दान या फिर पढ़ाई लिखाई जुड़ी वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह परम हितकारी माना गया है जी। इस दिन आप विशेषकर रुचि रखने वाले को यह दान जरूर ही दें जी। ऐसे लोगों को धार्मिक वस्तुएं पढ़ने की पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाएं जो कि उन्हें पढ़े और अपने जीवन में उतारे। इसीलिए आपको जो इनमें धार्मिक वस्तुओं में रुचि रखता हो उसे ही धार्मिक वस्तुएं जरूर ही अक्षय तृतीया पर दान देनी चाहिए, और जो रुचि नहीं रखता हो उसे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जो इनका अपमान करें। बच्चों को कॉपी किताबों का भी दान करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होती और आपके कुंडली में जो बुध ग्रह होता है वो भी बड़ा मजबूत हो जाता है जी। नौवां दान है सुहाग की सामग्री का दान। ठीक है जी। अक्षय तृतीया के दिन सिंदूर का दान करना तो उत्तम माना ही गया है। साथ ही इस दिन आप सिंदूर के साथ सुहागिन महिलाओं को सुहाग की अन्य सामग्री भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में शुक्र की कृपा होती है और घर में खुशहाली आती है जी। आप शाम की पूजा में माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित जरूर ही करना चाहिए जी। इससे आपका सिंदूर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आप सदा सुहागिन का आशीर्वाद देती है माता लक्ष्मी। 10वां दान हाथ वाला पंखा। अक्षय तृतीया के दिन बांस के पंखे या हाथ चलाने वाले पंखे का दान बड़ा ही शुभ और पूर्णदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पंखा दान करने से हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं आती जी। 11वां दान है अक्षय तृतीया के दिन छाते का दान। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन छाते का दान करते हो तो इससे शनि दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए आप अपनी कुंडली में पितृ दोष या शनि दोष की साढ़े साती है तो गरीबों ब्राह्मणों को छाते का दान
जरूर कीजिए जी। खाने संबंधी चीज़ों का दान। मान्यता यह है कि वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया यानी अक्षय तृतीया के दिन खाने की चीज़ें जैसे गुड़, चना, नमक, तिल, ककड़ी, चावल, आटा, दाल आदि का दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है, जिससे जातकों के घर में धन और अन्न की कोई कमी नहीं रहती। अब 13वां दान मैं आपको बता रही हूँ, सुपारी का दान। हिंदू संस्कृति में सुपारी बहुत ही महत्व मानी जाती है। अक्सर विभिन्न धार्मिक कार्यों में शामिल की जाती है। मान्यता यह है कि सुपारी का दान करने से भाग्य में धन की और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा माना जाता है जो लोग सुपारी का दान करते हैं उन्हें कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। 14वां है नारियल का दान। नारियल अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। नारियल को अक्सर मोक्ष और धार्मिक क्रमों से जोड़ा जाता है जी। मान्यता यह है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन नारियल का दान करते हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह एक पुण्य कार्य है जिससे आध्यात्मिक लाभ और आशीर्वाद भी मिलता है जी। अब 15वीं मैं आपको बता रही हूँ, मंगल और शुभता के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए सत्तू, लाल वस्त्र, चंदन, गुड़, लाल वस्त्र, ताम्रपात्र तथा फल फूल का दान मंदिर में जरूर ही दें। 16वां बता रही हूँ, चंद्र की शुभता के लिए आप मन की शांति के लिए चावल, घी, चीनी, मोती, शंख, कपूर का दान जरूर करें जी। सूर्य की शांति के लिए जौ, सत्तू, गेहूं, मसूर की दाल, घी, गुड़, शहद, मूंग की दाल का दान जरूर करें। बुध की अनुकूलता के लिए हरा वस्त्र, मूंग की दाल, हरे फल और सब्जी का दान जरूर करें। गुरु की प्रसन्नता के लिए केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। केला, आम, पपीता का दान जरूर ही करें। ठीक है जी। और शुक्र की शांति के लिए सुहागिनों को वस्त्र एवं श्रृंगार की सामग्री देकर सम्मानित करें। सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, दूध, दही मिश्रित मिश्री का दान जरूर ही करें। ठीक है जी। शनि और राहु के लिए नारियल को मोती में लपेट कर 7 बादाम के साथ दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। केतु के अनिष्ट कारक के लिए सप्त सांध्य, पंखे, खड़ाऊ, छाता, नमक का दान जरूर करें। इसके संबंधी अशुभ कारणों से ग्रह एवं मंत्र का जाप जरूर ही करें। ठीक है जी। आज मैंने आपको बता दिया कि किन किन ग्रहों की शुभता के लिए क्या क्या दान करना चाहिए और क्या क्या दान आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। सारी बातों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ जी। ठीक है जी। सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बन पाए वही दान कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको सारी वस्तुओं का दान जरूर ही करना, लेकिन जितना हो सके आप जरूर से भी जरूर दान कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक, एक कमेंट तो जरूर ही बनता है। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। चलती हूँ जी। राधे 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 राधे।